तो हेलो गाइस, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं अंकुश टीच। और आज हम देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है पद। तो चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वह श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी किसी के साथ प्यार के बंधन में नहीं बंध पाए, और यही कारण है कि वह गोपियों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं, भाग्यहीन है। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? तो इसका आंसर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। उदाहरण 1, उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के अंदर तो रहता है, लेकिन उस पर कभी भी जल का दाग नहीं लगता। उदाहरण 2, उद्धव उस तेल की गगरी के समान है जो जल के भीतर रहे, फिर भी उस पर एक बूंद जल की नहीं लगती। गोपियों का कहना है कि उद्धव श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी श्री कृष्ण से बिल्कुल भिन्न है। तो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका आंसर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की गगरी और प्रेम रूपी नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। वह उद्धव को कहती है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है, और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुक्त हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को बुलाने का संदेश दे रहे हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका आंसर है, गोपियों के मन पर श्री कृष्ण की प्रेम की परतें पड़ी हैं, और उन्होंने अपने मन, कर्मों, वचनों से कृष्ण को अपना रखा है। वह कृष्ण से मिलने के लिए उत्साहित हैं, पर जब उद्धव ने उन्हें योग साधना का ज्ञान देते हैं तो गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने जैसा काम था। जब उद्धव ने उन्हें श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना में ध्यान देने के लिए कहा तो गोपियों की विरह और बढ़ गई। तो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्दाजा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो इसका आंसर है, मर्दाजा न लही के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा न रहने की बात की जा रही है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। वह चुपचाप कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रही हैं, पर जब उद्धव ने उन्हें आकर योग साधना का संदेश दिया तो उन्हें मजबूरन बोलना पड़ा, और अब यह बात सबको पता चल जाएगी। तो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इसी तरह हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो इसका आंसर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकार विभक्त किया। 1, गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों से की है। वह कृषि प्रेम में ऐसी दीवानी है जैसे चींटी गुड़ से लिपटी होती है। 2, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी और कृष्ण को हर पक्षी के पैरों में पड़ी लकड़ी के समान बताया है। उन्होंने मन, क्रम और वचनों से इसे दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। वह मन से कृष्ण का मनन करती हैं। 3, वह दिन रात सोते जागते, खाते पीते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हैं। तो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? आंसर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन स्थिर नहीं रहता।
चक्री की तरह घूमता रहता है, परंतु गोपियों का मन बिल्कुल स्थिर है। वह कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से मुग्ध है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों ने योग साधना को व्यर्थ बताया है और उनके लिए योग साधना एक कड़वी लकड़ी के समान है। जैसे कड़वी लकड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना के मार्ग को नहीं अपना सकती हैं। उन्होंने योग साधना के बारे में ना तो कभी देखा है और ना ही सुना है। उन्हें व्यर्थ का ज्ञान नहीं चाहिए। तो गाइज ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा का हित और धर्म नीति के मार्ग पर चलने का होना चाहिए। तो गाइज ये थे हमारे पाठ 1 के क्वेश्चन आंसर। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।